मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मालकांगनी को ज्योतिषी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो तंत्रिका तंत्र के लिए फायदेमंद है। परंपरागत रूप से इस जड़ी बूटी को ब्रेन क्लियरर कहा जाता है और माना जाता है कि यह बुद्धि इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने में सहायक है। इसे कई अन्य स्थितियों के प्रबंधन में भी फायदेमंद माना जाता है, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, अस्थमा, कुष्ठ रोग, गाउट इत्यादि। आयुर्वेद में मालकांगनी को एक ऐसी गर्म जड़ी बूटी कहा जाता है जो पित्त और कफ दोष को कम करता है। यूनानी चिकित्सकों का सुझाव है कि इस जड़ी बूटी को गर्म मौसम में ज़्यादा खुराक में नहीं लेना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि भारत के कुछ हिस्सों में इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल सर्दियों में गर्माहट पाने के लिए किया जाता है। मालकांगनी पौधे में एंटी फर्टिलिटी गुण होने का भी संकेत मिला है और यह एक गर्भांतक ऐसी दवा जो गर्भपात करने में सहायक होती है के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसकी ज़्यादा खुराक लेने पर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। किसी भी रूप में इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले आप एक अनुभवी चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। मालकांगनी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, चीन, मालदीव, कंबोडिया, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड, नेपाल, प्रशांत द्वीप और भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। भारत में मालकांगनी आमतौर पर ओडिशा, महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखा जाता है। मालकांगनी में साधारण अंडाकार पत्तियां होती हैं जो तने पर एक एक करके उगती हैं। इन पत्तियों का किनारा दांतदार होता है। इन पौधों में पीले, हरे पीले या हरे सफ़ेद रंग के फूल होते हैं जो गुच्छों में निकलते हैं। इस पौधे में पीले नारंगी रंग के फल आते हैं। प्रत्येक फल में लगभग 1 से 6 पीले या लाल भूरे रंग के बीज होते हैं जो आकार में अंडाकार होते हैं। इनसे बुरी गंध आती है और यह स्वाद में कड़वे होते हैं। मालकांगनी पौधे की छाल लाल भूरी या बाहर से खुरदुरी सतह वाली होती है, जबकि अंदर से यह हल्के पीले रंग की होती है। मालकांगनी पौधे कई तरह से फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार मालकांगनी का उपयोग ब्रेन टॉनिक, मूत्रवर्धक और ट्रैंक्विलाइजर के रूप में किया जाता है। चाइनीज़ मेडिसिन में इस पौधे का उपयोग जोड़ों के दर्द, गठिया, बुखार और एडिमा के इलाज में किया जाता है। यूनानी चिकित्सा में विशेषज्ञ कई स्थितियों के इलाज के लिए मालकांगनी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। उनमें यूरिन रिटेंशन, कमज़ोर याददाश्त, पेट की समस्या, सेक्सुअल वीकनेस और बालों का समय से पहले सफ़ेद होना शामिल है। मालकांगनी को मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लाभों के लिए जाना जाता है। इस पौधे के बीज से बना काढ़ा पारंपरिक रूप से सिरदर्द और यहाँ तक कि अवसाद के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से पानी के साथ मालकांगनी के बीज का चूर्ण तंत्रिका विकारों के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मालकांगनी तंत्रिका तंत्र के कुछ अन्य तरीकों में भी फायदेमंद है। नूट्रापिक पशु आधारित अध्ययन बताते हैं कि मालकांगनी के बीज का जलीय अर्क एसिटाइल कोलिस्टेरेज को रोककर याददाश्त में सुधार करता है। यह एक तरह का एंजाइम है जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलाइन को तोड़ता है। इसी तरह के परिणाम एक प्री क्लिनिकल अध्ययन में भी सामने आए थे, जिसमें रिसर्च के लिए पूरे मालकांगनी पौधे का उपयोग किया गया था। 2015 में हुए एक अध्ययन में विशेषज्ञों ने पाया कि जब घी के साथ मालकांगनी के बीज के तेल का उपयोग किया जाता है तो यह मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया के प्रबंधन में मददगार होता है। संज्ञात्मक सुधार आयुर्वेदिक चिकित्सा में मालकांगनी के बीज और इन बीजों के तेल का उपयोग इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी बौद्धिक कामकाज और याददाश्त में सुधार के लिए किया जाता है। पहले हुए एक अध्ययन से पता चला है कि मालकांगनी के सप्लीमेंट्स से बच्चों के आईक्यू स्तर में सुधार हो सकता है। अमेरिका में पहले किए गए एक अध्ययन ने इस बात की ओर इशारा किया कि मालकांगनी का लंबे समय तक उपयोग करने से याददाश्त और संज्ञात्मक कार्यों में सुधार हो सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार तनाव की वजह से संज्ञात्मक असंतुलन होने पर मालकांगनी का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। संज्ञानात्मक असंतुलन से मतलब संज्ञानात्मक हानि से है, जिसमें व्यक्ति को किसी चीज़ को याद करने, नई चीज़ें सीखने, ध्यान केंद्रित करने या निर्णय लेने में परेशानी होती है। यह स्थिति उसके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। अवसाद रोधी के भी गुण पाए जाते हैं मालकांगनी में। भारत में किए गए एक शोध से पता चलता है कि मालकांगनी
के बीज के तेल में एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं। यह प्रभाव उन चूहों पर पता चला जिनके क्रोनिक माइल्ड स्ट्रेस था। भारत के हरियाणा राज्य के कैथल शहर में किए गए एक अध्ययन से भी मिलते जुलते परिणाम सामने आए, जिससे पता चला कि मालकांगनी के बीज के तेल में अवसाद रोधी गुण होते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जड़ी बूटी मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ा सकती है। बता दें कि डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्तर में कमी की वजह से अवसाद का जोखिम हो सकता है। बिल्लियों, बंदरों और चूहों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि मालकांगनी बॉडी पर सिडेटिव इफ़ेक्ट करती है। सिडेटिव का मतलब है कि यह ब्रेन एक्टिविटी को बहुत धीमा कर देती है, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जड़ी बूटी के बीजों का तेल यदि इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में लगाया जाए तो ये चूहों पर भी सिडेक्टिव इफ़ेक्ट दिखा सकता है। जानवरों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि मालकांगनी में एंटी कन्वेलेंसेंट गुण भी मौजूद हैं जो मिर्गी के दौरे को रोकने में मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त यह जड़ी बूटी एंजाइटी को कम करती है। ईरानी जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मालकांगनी बीज के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण हैं जो अल्जाइमर को ठीक करने में प्रभावी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे यौगिक हैं जो फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त कणों को बेअसर करके शरीर की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यह मुक्त कण स्वाभाविक रूप से शरीर के विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। हालांकि तनाव और खराब जीवन शैली की वजह से इन मुक्त कणों का उत्पादन ज़्यादा हो सकता है और ये इकट्ठा हो सकते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामक स्थिति हो सकती है। गठिया में जोड़ों के दर्द, सूजन और जकड़न जैसे लक्षण होते हैं। हालांकि यह स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं होती और ये लंबे समय तक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। भारत के कुछ जनजातियों में मालकांगनी के बीज के तेल का उपयोग जोड़ों में अमावाती दर्द, लगातार बने रहने वाले दर्द को अमावाती दर्द कहते हैं, के इलाज के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से इस पौधे का उपयोग गाउट के प्रबंधन के लिए भी किया जाता है। जानवरों पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि मालकांगनी के बीज अर्थराइटिस में प्रभावी हैं। चूहों पर हुए शोध के मुताबिक मालकांगनी साइटोकाइन के अत्यधिक उत्पादन को रोकता है, जिससे सूजन कम होती है और गठिया के लक्षणों से राहत मिलती है। एक पशु अध्ययन के अनुसार मालकांगनी फूलों का मेथनॉलिक अर्क दर्द और सूजन दोनों को कम करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्माटेक रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मालकांगनी के अर्क में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं जो कि आमतौर पर सूजन और दर्द को रोकने और दूर करने में सहायक होती हैं। कई अध्ययनों से पता चला कि मालकांगनी के पौधे में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और कवक दोनों के खिलाफ प्रभावी हैं। जर्नल ऑफ एप्लाइड बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मालकांगनी पौधों का हाइड्रो एल्कोहलिक अर्क न्यूडोमोनास एरुगिनोसा यानी सर्जरी के बाद फेफड़ों और खून में संक्रमण का कारण और स्टेफिलोकोकस ऑरियस सहित बैक्टीरिया के विकास को दबाने में प्रभावी है। इसके अलावा यह स्पर्जिलस नामक फंगस के खिलाफ भी असरदार है। एक अन्य अध्ययन में मालकांगनी पौधे के बीज के अर्क ई कोलाई और बेसिलस सबटिलिस जो कि निमोनिया और सेप्टिसीमिया को ट्रिगर करने वाला बैक्टीरिया है के खिलाफ प्रभावी पाया गया। इसके अलावा मालकांगनी का अर्क भी निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया क्लेब्सिएला न्यूमोनिया के खिलाफ असरदार है। जीवाणु संक्रमण या फंगल संक्रमण के मामलों में इस जड़ी बूटी की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अब तक कोई नैदानिक अध्ययन नहीं किया गया है। पारंपरिक रूप से मालकांगनी का उपयोग स्किन इन्फेक्शन के उपचार के लिए किया जाता है। हर्बल थेरेपिस्ट मालकांगनी के बीज के तेल का उपयोग बालों के विकास और उन्हें चमकदार बनाने के लिए करते हैं। मालकांगनी पेस्ट को जब गर्म सरसों के तेल के साथ मिलाया जाता है तो यह खोपड़ी के लिए फ़ायदेमंद होता है। त्वचा और बालों पर मालकांगनी के फ़ायदों के बारे में बहुत अधिक वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ है। हालांकि मालकांगनी पौधे की पत्तियों से प्राप्त ट्राइटर्पीन में घाव भरने वाले महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि मालकांगनी के बीज के तेल से बना 5% जेल कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट और रक्त कोशिकाओं में सुधार करता है, जिससे घाव भरने में मदद मिलती है। हालांकि यह प्रभाव मानक दवाओं की तरह असरदार नहीं थे। मनुष्यों पर यह जड़ी बूटी कितनी सुरक्षित है और इसका कैसा प्रभाव और कितना प्रभाव पड़ा है, इस बारे में पर्याप्त क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है।
इसलिए यह सबसे अच्छा है कि आप अपनी त्वचा और बालों पर किसी भी रूप में मालकंगनी का उपयोग करने से पहले किसी चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करें। इस पौधे की जड़ की छाल का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। पहले किए गए एक अध्ययन के मुताबिक मालकांगनी की जड़ की छाल और डंठल के अर्क में मलेरिया से बचाव करने वाले गुण होते हैं। डंठल की तुलना में जड़ की छाल ज़्यादा प्रभावी पाई गई है। हालांकि पारंपरिक रूप से मलेरिया रोधी दवाओं के मुकाबले जड़ की छाल से निकाले गए टार्पिन कम प्रभावी पाया गया। भारत में किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि मालकांगनी के बीज का अर्क खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। भारत के एक राज्य आंध्र प्रदेश के लिए किए गए एक अध्ययन से पता चला कि मालकांगनी के बीज का अर्क ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड दोनों तरह की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करता है। ये दोनों एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हिमालयन मेडिसिन में मालकांगनी का उपयोग बवासीर में ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। कुछ लोग चिकित्सा प्रणाली में मालकांगनी के जड़ का इस्तेमाल निमोनिया के इलाज के लिए करते हैं। उत्तर प्रदेश में कैंसर के प्रबंधन के लिए मालकांगनी की पीसी हुई जड़ उपयोग में लाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में मालकांगनी पौधे का उपयोग पेट फूलने को कम करने और कार्डियोटोनिक दक्षता बढ़ाने और हृदय की मांसपेशियों के संकुचन में सुधार करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। मालकांगनी का उपयोग पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में कब्ज, एनोरेक्सिया और खांसी से राहत के लिए किया जाता है। इसे कामोत्तेजक और इमेटिक यानी शरीर में विषाक्त पदार्थों के जाने के बाद आपातकालीन स्थितियों में आमतौर पर एमेटिक दवा लेने की सलाह दी जाती है के रूप में भी जाना जाता है। मालकांगनी के तेल की 3 बूंदों में अंडे की जर्दी मिलाकर इस्तेमाल करने से पेट की गैस और एसिडिटी से राहत मिल सकती है। मालकांगनी के पौधों की जड़ का उपयोग मासिक धर्म में होने वाले दर्द को कम करने के लिए किया जा सकता है। मालकांगनी की जड़ को लंबी काली मिर्च पिपली के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे दिन में 2 बार लें। इससे ल्यूकोरिया और शुक्राणुनाशक का उपचार किया जा सकता है। इसकी जड़ की छाल को जब गाय के दूध के साथ मिला दिया जाता है तो ल्यूकोरिया के खिलाफ प्रभावी माना जाता है। आयुर्वेद में मालकांगनी को ओपियोइड एडिक्शन के खिलाफ एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह मांसपेशियों के दर्द, चिंता और नाक बहने जैसे लक्षणों को दूर करने में सहायक है। आमतौर पर इस जड़ी बूटी को विष्टिनुक वटी नामक दवा के साथ दिया जाता है। इसे दूध और गाय के घी के साथ लिया जाता है। मालकांगनी का उपयोग मुख्य रूप से बीज के पाउडर या तेल के रूप में किया जाता है। मालकांगनी के बीजों को पानी या घी या दूध के साथ मिश्रित पाउडर के रूप में लिया जा सकता है। मालकांगनी बीज तेल का टॉपिकली यानी त्वचा के ऊपर उपयोग किया जाता है और विभिन्न आयुर्वेदिक तरीकों से इसका सेवन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका आयुष में प्रकाशित एक लेख में इसके डोज को बताया गया है। तेल 5 से 15 बूंद लिया जा सकता है। बीज 5 से 15 बीज का सेवन करा जा सकता है और बीज पाउडर 1 से 2 ग्राम तक लिया जा सकता है। मालकांगनी के पौधे को गर्भ निरोधक प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि गर्भवती महिलाओं को इस जड़ी बूटी के सेवन से बचने या किसी भी रूप में लेने से पहले चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। मालकांगनी की हाई डोज मतलब 2 ग्राम से अधिक मतली और उल्टी का कारण बन सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि इसका सेवन सावधानी से कर रहे हैं या नहीं। अधिकांश जड़ी बूटियाँ अन्य दवाओं के कामकाज में बाधा डालती हैं। यदि आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हों तो आप इसे लेने से पहले ज़रूर ही किसी चिकित्सक से परामर्श करें। धन्यवाद।